सो हे गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि फर्स्ट डे जो एज़ अ इंडिपेंडेंट मैं अगर काम करने गया हूँ, तो उसका क्या-क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि जब आप एक ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो और एआर वगैरह सबको कंप्लीट करते हो और इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाती है, अलर्टनेस आपको आ जाती है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा पूरा जर्नी में और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वही जर्नी को। सबसे पहले जब आप जब मैं गया अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो सामान सबसे पहले पैक कर लेना है, जितना भी चीज़ ज़रूरत वाली है। आपके जो दिए गए हैं, रेलवे द्वारा दिए गए हैं जो फ्लैग है, टॉर्च है, ये सब होना चाहिए, रेलवे का जो मटेरियल दिया है वो होना चाहिए और पानी का बोतल जो आपका है, खाना जो आपका होगा, उसके बाद कपड़े, चप्पल और साथ-साथ चटाई। आप बोलेंगे चटाई क्या है? चटाई या बोरा कुछ इस तरह ले लीजिए क्योंकि जब आपको अलग-अलग टाइप का लोगो देखने को मिलेगा, वेग 9 हो गया, जी5 हो गया, जी7 हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कमर अकड़ रहा आपको बैठना है तो नीचे बिठा सकते हो क्योंकि उसमें बहुत गंदा वगैरह होता है नीचे, तो आप बैठ सकते हो। क्योंकि ड्यूटी के दौरान तो आपको रिलैक्स करना नहीं है, अलर्ट मोड में रहना है और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आप पूरा प्रॉपर रेस्ट लेके गए हो, मतलब कि स्लीपिंग जो होता है ना पूरा लेके गए हो। आपको नींद नहीं आना चाहिए और चटाई ले लीजिए क्योंकि चटाई एक बेनिफिट ये भी है कि जब लोगों अंदर जब जाओगे तो बहुत सारा डस्ट वगैरह रहेगा, आप बैग वैग लेके जाएँगे तो वहाँ रखेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो चटाई बिछा दीजिए और उस पर भी रख दीजिए। उसके बाद पूरा जर्नी में मेरे साथ ये हुआ कि पहली बात तो कि मैं एलार जब कर रहा था तो इतना मतलब कि लॉन्ग टर्म तक मैं नहीं था कोई भी सेक्शन में। जैसे कोई भी सेक्शन में कोई भी स्टॉप सिग्नल में रोक दिया गया है और वहाँ 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा तक भी रोक दिया है, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था और उस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, इतने घंटे अगर रोक भी देते हैं तो हमें पैशेंस होना चाहिए कि हाँ, आगे जाएँगे, जब सिग्नल मिलेगी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बहुत बहुत लोगों को होता है कि 1-2 घंटा भी एक सिग्नल पास रोक किया तो उसे इरिटेशन लगने लगता है कि जब भी कोई-कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो एक सिग्नल स्टॉप सिग्नल में रोक दिया गया है 2 घंटा 3 घंटा वो इरिटेशन होने लगा उसको इरिटेशन होने लगा कि क्या है सिग्नल नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। जब सिग्नल मिलेगी तब आपको सावधानीपूर्वक उस सिग्नल को पार करना है और जाना है आगे प्रोसीड करना है। तो इसी तरह उस चीज़ को एक्सपीरियंस मिला और जर्नी जब मैं अपने हेडक्वार्टर से जो नेक्स्ट और स्टेशन दिया गया था, तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे भी 10 से 12 घंटे लग गए और पहला चीज़ था कि 10-12 घंटा एक ट्रेन में, जो कि पहले हम कभी रहे नहीं थे और इस बार आने से क्या हुआ जो एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं पैशेंस बना के रखना है, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे अंदर कि जो हमें माल मिल रहा है उसको डेस्टिनी तक पहुँचाना प्रॉपर्ली अच्छी तरीक़ा से विदाउट एनी मिस्टेक। तो ये सब चीज़ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है कि इस चीज़ से बड़ा नहीं है और जॉब तो सभी को प्यारा होता है कि जॉब है तो सब कुछ है। तो जॉब आज के टाइम में आपको पता है कि जॉब में कितना क्राइसिस है। तो इसीलिए कोई भी जॉब को हम नहीं बोल सकते हैं कि यार इसमें टाइम टेबल सही नहीं है तो ये जॉब खराब है, ऐसा बात नहीं है। इस जॉब के लिए भी कई लोग मारा-मारी कर रहे हैं, मारा-मारा मीन्स कि एकदम फाइट इतना कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाई कर ले रहे हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का जो पेपर है तो वो 99, 100 तक भी अच्छा से प्रिपरेशन कर ले रहा है। मतलब आज के टाइम कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया और जॉब को लेकर के। तो इसीलिए कोई भी जॉब है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वो खराब है। हाँ, ये जो रेलवे का जॉब है एलपी वो अनशेड्यूल्ड है बट उसके लिए भी हमें टाइम दिया जाता है। अगर आप हेडक्वार्टर वापस आते हो तो आपको 16 घंटा रेस्ट मिलता है, आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो आपको 8 घंटा रेस्ट मिलता है, तो उस रेस्ट में आप आराम से रिफ्रेश हो जाइए, अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि रेलवे आपको कंटिन्यू काम करा रहा है, बैक टू बैक काम करा रहा है, आपको रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, तो आप रेस्ट पूरी तरीके से ले लीजिए, उसके बाद ड्यूटी जाइए। हाँ, बट आप बोलेंगे कि रेस्ट दिया जाता है बट आप रेस्ट नहीं करोगे, इधर-उधर घूमेंगे, घर के कामों में एंगेज हो जाओगे, तो फिर वो चीज़ हानि करता है। नाइट में अगर जाते हो या फिर डे में भी जाओगे तो आपको झपकी लेना पड़ने लगेगा क्योंकि आपने प्रॉपर नींद नहीं लिया है। तो नाइट ड्यूटी हो या डे ड्यूटी हो, आपको प्रॉपर रेस्ट लेके जाना है, पूरा दिमाग को एकदम कूल करके जाना है। ज़रा नींद का नो भी नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि हमको नींद आ रही है, झपकी आ रही है। ठीक है? तो ये सब चीज़ एक्सपीरियंस मिला और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट से होने क्या होता है कि आप और ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो माल है वो डेस्टिनी तक अच्छे से पहुँचाना। और ड्राइवर आप पर डिपेंड होता है और एएलपी ड्राइवर पर डिपेंड होता है। मतलब दोनों एक-दूसरे के इंटरलॉक होते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर अपनी मनमर्ज़ी से चल रहा है और असिस्टेंट अपनी मनमर्ज़ी से तौर तरीक़ा से मौसम फ़ॉलो कर रहा है, स्पीड बता रहा है, ऐसा नहीं दोनों इंटरलॉक होते हैं। दोनों को एक जैसा कंपोज़िशन मिलता है, उसको देख-देख के फ़ॉलो करना होता है। तो ये रहा ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो मैं शेयर किया और अपने चैनल में एक्चुअली मैं डेली लाइफ़ में जाता हूँ। डेली लाइफ़ का जो लाइफ़स्टाइल होते हैं आफ्टर जॉब, उस चीज़ को मैं डालता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और पर्सनल चीज़ जैसे कि कोई मेरा लास्ट वीडियो में पूछा था कि आपका कौन-सा लॉबी मिला है, मेडिकल में ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, तो पर्सनल चीज़ें जो चीज़ें नहीं बतानी होती हैं, क्योंकि हम एक ऑर्गनाइज़ेशन में जुड़े हुए हैं, ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हो, तो हमें अपनी जो मर्यादे होते हैं कि इससे क्रॉस नहीं जाना है, तो उससे हमें नहीं जाना होता है। तो इसीलिए मैं चीज़ें नहीं बताता हूँ कि मैं कौन-सा लॉबी में हूँ। समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आई होप कि ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को थोड़ा यूज़फुल होगा और आप सभी का वेलकम है जो-जो एएलपी तैयारी कर रहे हो और आओगे इस फ़ील्ड में, तो आप अच्छा से तैयारी कीजिए। और एक और बात कि एएलपी अपने आप में बहुत सारा स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड रहता है। स्टैंडर्ड मीन्स A1 कैटेगरी और A1 में आपका आई 6/6 होना चाहिए। अगर आपका आई जो है 6/9 और 6/12 हो, तो आप छँट जाओगे भाई। तो इसीलिए वैसे कैंडिडेट जो न्यू है और आपने डिप्लोमा, आईटीआई या बीटेक किए हो और चाहते हो कि हम ड्राइवर बनना चाहते हैं, फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि जो एलपी एग्ज़ाम है बहुत स्टेजेज़ में होते हैं और अगर आपने शुरू में ही अपने आप को नहीं चेक करवाया है कि मेरा आँख
मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड बनता है इस जॉब में उस मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं, तभी आप भरिएगा, नहीं तो फिर मेडिकल में आप छँट जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेडिकल भी एक तरह का एग्ज़ाम है और मेडिकल टफ एग्ज़ाम है भाई। तो ऐसा मत समझिएगा कि एग्ज़ाम इसका ऐसा होता है, बहुत ईज़ी होता है, बहुत हार्ड होता है, ऐसा बोलिए। तो मेडिकल भी एक एग्ज़ाम है, तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ भी डाउट हो स्टडीज़ को लेकर के, रेलवे में कोई एग्ज़ाम को लेकर के कि इसका एग्ज़ाम क्या होता है तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको वीडियो के थ्रू आपको पेश कर दूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो